बहनें फुफीजाद मैं उनके पास चला जाता हूँ, मेरी सगी बहनों से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं। अगर आप मुझे ट्रांसजेंडर समझते हैं या कोई मुझे ये कहता है, माशरा यही कहता है, तो चलो ठीक है, इसमें अब मेरा क्या कसूर है। ये रईस खानज़ादा जो SHO मार्केट है, ये वहाँ तैनात था। इसने चोरों को जब सपोर्ट किया, मुझे कहने लगे कि 3 लाख रुपए दे दो तो मैं तुम्हारे साथ ताउन करता हूँ। बस बरादरी साहब ये हाथ जोड़े, ये फ़कीर के हाथ हैं, आप देख लें, आप मुझे इंसाफ दिलाएं, मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। मैं आपको दुआ करूँगा बस। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यूज़ 99 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उरूज यूसुफ। नाजरीन, इस वक्त मैं ओपन एयर थिएटर में मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पर मेहमान हैं अशरफ सैयद साहब। वो अशरफ सैयद साहब हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस के बगैर माजी में लोगों की शादियां नामुकम्मल रहती थी। इनसे पूछ कर लोग अपनी शादियों की तारीख डिसाइड किया करते थे। जिस तरह उमूमन आजकल शादी हाल्स मिलना मुश्किल होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होती थी। अशरफ सैयद का दौर 80 और 90 का दौर जो रहा है, वो अशरफ सैयद का इंतहाई उरूज का दौर रहा है। बात करेंगे, पूछेंगे कि आज किस हाल में हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या आज भी लोग इनके वैसे ही फैंस हैं जैसे उस ज़माने में हुआ करते थे। आइए इनसे मिलते हैं। सैयद, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ से स्टार्टिंग की? मैं पश्तो स्पीक हूँ। सुबह सरहद से मेरे ताल्लुक, मेरे वालिद स्वात के थे, मेरी वालदा जो थी वो दरगई की थी। वालदा बुखारी सैयद घराने से थी और वालिद मेरे खटक थे। हमारा जो कारोबार था मेरे वालिद का, वो फैसलाबाद में था। हम 3 भाई और 1 बहन अपने वालिद से पैदा हुए। आप हैदराबाद में पैदा हुए थे या फैसलाबाद में? मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ था। मैं मेरे ख्याल 3 साल का था कि जब वालिद की वालदा से अलहदगी हो गई थी, तो फिर वो हम यहाँ आ गए। यहाँ आए तो हैदराबाद में, तो मैं मेरे ख्याल 3 साढ़े 3 साल का था, तो फिर अम्मी ने दूसरी शादी की। तो वो पंजाबी फैमिली थी। मुझ में कुदरती ये था कि मैं रक्स करता था, तो वो गॉड गिफ्ट था, अच्छा करता था। तो इस पर मुझे मार भी बहुत पड़ती थी, वालदा की तरफ से भी पड़ती थी, वालिद की तरफ से भी पड़ती थी। तो बहुत मतलब मैंने इस पर, फिर जब वालदा बीमार हुई तो एक दिन उन्होंने मुझे बुला के कहा कि मैं आपका मुस्तकबिल यहाँ नहीं देख रही। अब जब मेरी आंखें बंद हो जाए ना, तो खामोशी से चले जाना और किसी से वो ना करना, क्योंकि यहाँ आपको नहीं रखेंगे, क्योंकि ये इनके अपने बच्चे हैं, तो ये उनको ज़्यादा वो करते हैं। मैं देखती हूँ आपके साथ किस तरह का रवैया है। 80 और 90 का दौर बहुत ज़्यादा, हाँ, वो मेरा अरूज का दौर था। वो ऐसा दौर था कि एक वक्त ऐसा आया कि लोग शादी कार्ड पर डेट डालने से पहले मुझसे टाइम लेते थे। तो वो कार्ड पे नाम लिखने से पब्लिक तादाद से ज़्यादा आती थी। शादी का फंक्शन वो एक कंसर्ट प्रोग्राम होता है ना, उसमें तब्दील हो जाता था, इतनी आवाम होती थी। तो बैठने का भी मसला, लोग जगहों पे लड़ते थे, नहीं मैंने यहाँ बैठना, मैंने यहाँ बैठना। तो इस तरह, और ये शो जो इससे एपिनियर थिएटर के अंदर वो था, ये हाल, ये वहाँ दीवारों तक लोग चढ़े होते थे और उनको जगह नहीं मिलती थी, यहाँ नीचे बैठ जाते थे कारपेट बिछा के। इतना यानी कि यहाँ वो होता था। कहाँ पर रहते हैं? अब तो मैं सिटी, पहले लतीफ़ाबाद में था, अब सिटी में आ गया हूँ। किराए का घर है बस। अब अकेले रहते हैं? हाँ, मैं अकेला। तो फिर किराया वगैरह कैसे देते हैं? बस वो ये जब लॉकडाउन आया ना, तो मुझे माली परेशानी का बहुत सामना करना, क्योंकि फंक्शन सारे बंद हो गए थे और वो तो उसमें मैं तो ऐसा हो गया था कि एक वक्त तो रोटी को भी तरस गया था। क्या आपको एहसास प्रोग्राम से तो इमदाद मिली होगी? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने अपने अरूज के ज़माने में बहुत कमाया, लेकिन वो एक होता ना कि किसी से जेलिसी हो जाती है। पता नहीं क्या बात थी कि थोड़ा मैं इस्टेब्लिश होता था तो डाका पड़ जाता था, घर में चोरी हो जाती थी। मेरा 50 तोला सोना ऐसे ही गया। अब फिर वही चोरी दोबारा। अब तो घर में कुछ भी नहीं है। अब मैं अपनी यादगार तस्वीरें मेरी जो वो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा जो असासा था, जैसे मेरे घुंघरू थे, मेरे जो ड्रेसेस वगैरह थे, वो तक नहीं छोड़े। यकीन करें, जो यादगार शील्डें मुझे मिलती थी, जो मेरी परफॉर्मेंस पर मुझे पूरे मुल्क से मिली हैं और अच्छे इदारों से मिली हैं, वो सारी वो ले गए। उनको ये नहीं करना चाहिए था, हालांकि ये किसी की भी काम की नहीं है। पहली चोरी जो मेरी लतीफ़ाबाद में हुई थी,
तो ये रईस खानज़ादा जो SHO मार्केट है ये वहाँ तैनात था। इसने चोरों को जब सपोर्ट किया, मुझे कहने लगे कि 3 लाख रुपए दे दो तो मैं तुम्हारे साथ ताउन करता हूँ। मेरे पास तो घर लूट गया था, 3 लाख कहाँ से आते? मैंने कहा आप मुझे सामान बरामद कर दें, मैं 3 लाख आपको देता हूँ। कहने लगा नहीं, उनमें से मुझे कुछ ना देना, वो तो मैं आपको जो भी होगा दूंगा, आप उसकी तवक्को ना रखें, मुझे आप नए सिरे से दें। फिर मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। इन्होंने चोरों को बुलाया, उनको ब्रीफ किया, उनको रास्ते दिखाए कि ये रास्ते इस्तेमाल करो, ये खुद ही बैठ जाएगा। वही हुआ। मैंने बेल कैंसिल करा दी और वो कोर्ट से भाग गया, इसी ने भगाया। और DPO के ऑफिस में हलफ कुरान पे फैसला करके गन पॉइंट पर और वो मेरा केस ख़राब कर दिया कि बात को यहीं ख़त्म कर दो वरना जान को ख़तरा। दूसरी चोरी हुई तो वो उसमें वो चोरी नहीं थी, वो मैंने अमानतन जेवर किसी के पास रखवाया था, उनकी नीयत ख़राब हो गई, वो उसमें भी बड़ा साथ दिया इन्होंने। फिर तीसरी चोरी हुई तो उस वक्त ये मार्केट थाने में नहीं था, उस वक्त था मुनीर अब्बासी। उन्होंने पहले दिन ही जिस तरह मैं गया उसी वक्त FIR काटी, 1 रुपया मुझसे नहीं लिया और दूसरे दिन इनको रात को सबको गिरफ्तार किया, सुबह इनको कोर्ट में पेश किया। जज ने सारी बात सुनी, इनको जेल भेज दिया। और इस दफ़ा जब दोबारा चोरी हुई तो उन्होंने ही की है और ये रईस खानज़ादा मार्केट थाने में भी है। इसने इस केस को भी ख़राब किया। जिस दिन मैंने NC कटवाई है और मैंने दूसरे दिन मैं गया हूँ, मैंने कहा मेरी FIR काटो, तो उन्होंने कहा SHO पर बैठा आप बात करें। जब मैंने बात की तो बारिश बहुत तेज़ थी, इसने मुझे 2 घंटे भीगा के बारिश में लॉन में खड़ा किया। उसके बाद मैं गुस्से में खुद दरवाज़ा खोल के अंदर गया, मुझे बुखार चढ़ गया था, देखा तो चोर वहाँ बैठे हुए थे और वो चाय पी रहे थे। मैंने इनसे कहा कि भाई ये क्या है, ये सामने क्या नज़र आ रहा है मुझे? तो मुझे कहने लगा कि क्या मसला है तुम्हारा? मैंने कहा यही मसला है जो आप जिनको लेके बैठे हो। कहने लगे अभी निकलो बाहर, कल दोपहर को 11 बजे मेरे पास आना सुबह और फिर बात करेंगे, अभी जाओ। मैं समझ गया कि जैसा मेरा पहले केस ख़राब हुआ था इसी ने किया था, वैसे ही यही हुआ और वही हुआ। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं तो अब इख्तियार को ये कहता हूँ कि क्या आपसे ये SHO नहीं संभाले जाते? ये क्या है, ये जो इतना जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ कि इंसाफ नहीं मिलता, धक्के खा रहे हैं। आज 6 महीने हो गए। मैं मुराद अली शाह साहब आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के, मैं फ़कीर आदमी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं सिंध का रहने वाला हूँ, मैंने यहाँ परफॉर्म किया, यहाँ से मैंने सिंध का नाम किया, मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने यहाँ सिंध का ही आदमी बनकर गया। आप मेरी ये मदद करा दें प्लीज़ कि इनसे मेरी जान छुड़वा दें और मेरा इंसाफ कराएं। मेरा माल जो उन्होंने बरामद किया, मेरे इतने नवादरात, चांदी, गोल्ड, डायमंड सब कुछ ही ले गए। मुझे सब कुछ चाहिए। मैं ज़िंदगी में जो मैंने अपनी आखिरी उम्र के लिए जमा किया था उसमें से कुछ भी नहीं। मैं वज़ीर आज़म साहब से भी अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इंसाफ दिलाया जाए, इतना जुल्म नहीं होता है। सब कुछ जो मेरा लुट गया है वो मुझे वापस चाहिए, वरना फिर यह है कि मैं मस्जिद में बैठ के अल्लाह को देखूँगा और इस मुल्क का जो है मैं खैर ही मांगूँगा और क्या करूँगा, बस ये देख लेना। देखो अल्लाह पाक का एक नाम मुसव्विर भी है और वो तख्लीकात खुद करता है जिसे जैसा बनाना हो। अगर आप मुझे ट्रांसजेंडर समझते हैं या कोई मुझे ये कहता है, माशरा यही कहता है, तो चलो ठीक है, इसमें अब मेरा क्या कसूर है? मुझे ये, मैं माशरे से ये सवाल करता हूँ कि इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो ऊपर वाले ने बनाया, वो मुझे देकर आए दुनिया में, मैं आ गया, ठीक है, मैं मानता हूँ। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? माशरे से सवाल है कि वो मुझे क्यों तंग करते हैं या मुझे इंसाफ नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी क्यों? 70 साल 73 साल पाकिस्तान को हो गए, आज तक मैंने देखा कि मेरे पास और भी लोग आते हैं ट्रांसजेंडर के, वो कहते हैं कि उस्ताद हम थाने में जाते हैं तो थाने वाले हमें कहते हैं कि आप ना एक एप्लीकेशन दो गवर्नमेंट को कि वो आपका थाना अलग बनाए, क्योंकि ये थाना औरतों और मर्दों का है, आपकी थाने आपकी कोई और। अब आपको क्या लिखें, आपकी क्या वो बनाए? अब मर्द लिखे तो आप मर्द नहीं हो, आपको औरत लिखे तो आप औरत नहीं हो, तो भाई तुम्हारा थाना तो हमारे पास नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, बाद दफ़ा उनके साथ पुलिस वाले भी ज्यादती करते हैं। वो कहाँ जाएं? इंसाफ अब ये लोगों के लिए हम तरने वाला है। मुझे लोग देखते हैं कि इसने कुछ पैसा जमा कर लिया, अब इसके हालात अच्छे हैं, तो पता है कि इसकी कोई सुनेगा तो नहीं, ये तो चिल्ला के और चुप करके रो धो के बैठ जाएगा, आके लूट के चले जाते हैं। तो अब मेरा क्या कसूर है? मुझे ये बताया जाए कि तुम लोगों को रहम, माशरे से सवाल है कि रहम क्यों नहीं आता कि मुझसे इस तरह का सलूक किया जाता है। कुछ ज़रा दिल पे हाथ रखो, सोचो कि ये सोचने वाली बात है कि इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, तुम्हारी तरह हूँ। अगर आप लोगों के घरों में भी ऐसे पैदा हो जाए तो आप क्या कर लोगे? बस मैं भी अपने घर में इसी तरह पैदा हुआ, ना मेरे घर से मुझे सपोर्ट मिली, ना माशरे से मुझे सपोर्ट मिली, मैं किसके दर पे जाऊँ?
बस ब्रादरी साहब ये हाथ जोड़े, ये फकीर के हाथ हैं, आप देख लें, आप मुझे इंसाफ दिलाए, मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। मैं आपको दुआ करूँगा बस। ये देखो, ये थे अशरफ सैया। इनकी सारी गुफ्तगू हमने आपको सुनाई, सारी बातें आपने सुनी। एक वो वक्त था जो इनके उरूज का दौर था, दुनिया पागल होती थी सिर्फ इनकी एक डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए। और आज वो वक्त है कि ये एक किराए के छोटे से मकान में रहते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं कि ये कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगली बार दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ उरूज यूसुफ को न्यूज़ 99 से इजाज़त दीजिए।